सोनमुड़ा अमरकंटक का ही स्थान है। सोन नदी का उद्गम स्थल है। इससे थोड़ी ही दूर पर भद्र का भी उद्गम स्थल है। दोनों आगे जाकर एक दूसरे से मिल जाता है, इसलिए इन्हें सोनभद्र भी कहा जाता है। सोन ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से 1 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोनभद्र 100 फीट की पहाड़ी से झरने की तरह गिरती है। ऐसा माना जाता है कि सोनभद्र जलप्रपात से गिरने के बाद यह धरती के अंदर ही अंदर 60 किलोमीटर दूर सोन बचवार नामक स्थान पर दोबारा प्रकट होता है। आगे जाकर गंगा में मिल जाता है। दूध धारा प्रपात अमरकंटक के पास यह प्रपात कपिल धारा से 1 किलोमीटर नीचे जाने पर मिलता है। इसकी ऊंचाई 10 फुट है। कहा जाता है दुर्वासा ऋषि ने तपस्या भी किया था। पवित्र नर्मदा नदी दूध के समान सफेद दिखाई देता है, इसलिए इस प्रपात को दूध धारा कहा जाता है। किसी नदी का दूध की तरह सफेद होना बहुत ही हैरान करने वाली बात है, लेकिन दूध धारा को देखकर प्रकृति के 8वें रूपों पर भी ज्यादा यकीन हो जाता है। कपिल धारा प्रपात अमरकंटक। कपिल धारा पवित्र नर्मदा नदी का पहला जल प्रपात है। पवित्र नर्मदा उद्गम कुंड से 6 किलोमीटर दूरी पर है। इस जल का प्रपात में पवित्र नर्मदा जल 100 फीट की ऊंचाई से पहाड़ियों से नीचे गिरती है। कपिल धारा के पास ही कपिल मुनि का आश्रम है। कहा जाता है कि कपिल मुनि ने कठोर तपस्या किया था, यही संख्या दर्शाने की रचना की थी। इन्हीं के नाम पर इस जल का प्रपात नाम कपिल धारा पड़ा। कपिल धारा के पास ही कपिलेश्वर मंदिर है। इसके आसपास अनेक गुफाएं हैं, जहां साधु संत ध्यान मुद्रा में देखे जा सकते हैं। कपिल धारा में मां नर्मदा नदी का एक छोर डिडोरी जिले में, दूसरी छोर अमरकंटक में आता है। श्री जलेश्वर मंदिर अमरकंटक शहडोल सड़क पर 8 किलोमीटर दूर पर है। यहीं से अमरकंटक की तीसरी नदी श्री जलेश्वर मंदिर अमरकंटक शहडोल सड़क पर 8 किलोमीटर दूर पर है। अमरकंटक की तीसरी नदी जोहिला की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव का सुंदर मंदिर है। माना जाता है कि यह स्थित शिवलिंग स्वयं भगवान शिव ने स्थापित किया था। पुराणों में इस स्थान को महारुद्र मेरु भी कहा जाता था। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ निवास किया था। श्रीयंत्र महामेरु मंदिर अमरकंटक का मंदिर नर्मदा कुंड से 1 किलोमीटर दूर सोनमुड़ा मार्ग पर स्थित है। घने जंगलों से घिरे हुआ है। मंदिर का निर्माण सुखदेव नंद जी महाराज द्वारा किया गया था। इस मंदिर की आकृति श्रीयंत्र जैसे है। इसका निर्माण भी विशेष मुहूर्त में किया गया। अमरकंटक के श्रीयंत्र महामेरु मंदिर के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 52 फुट है। धोनी पानी अमरकंटक में नर्मदा मंदिर से 4 किलोमीटर दक्षिण में धोनी पानी नामक तीर्थ है। कहा जाता है कि एक बार एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और पास ही उनकी धोनी जल रही थी। तभी धोनी वाली स्थान से पानी निकला, धोनी को शांत कर दिया। तभी इस स्थान का नाम धोनी पड़ गया। कहते हैं कि इस कुंड का पानी औषधि गुणों से भरपूर है। इसके पानी से स्नान करने से असाधारण रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा अमरेश्वर महादेव मंदिर, संत कबीर चबूतरा, चिड़िका गुफा, बेहगढ़ नाला, श्री गणेश मंदिर आदि जगह से घूमने के लिए काफी प्रसिद्ध। अमरकंटक में मनाए जाने वाले मुख्य उत्सव। हर साल अमरकंटक में नर्मदा जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस अवसर पर पूरे अमरकंटक का सजाया जाता है। रात को नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर महा आरती किया जाता है। साथ ही एक शिव मेला भी लगाया जाता है, जिसमें दूर दूर से भक्त आते हैं। अमरकंटक पहुंचने का मार्ग हवाई जहाज से। मध्य प्रदेश से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जगदलपुर डुमाना हवाई अड्डा है। यहाँ 245 किलोमीटर दूर रायपुर छत्तीसगढ़ से 230 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप कैब या बुक की हुई गाड़ी से अमरकंटक तक पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सड़क से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने के लिए सबसे अच्छी सड़क बिलासपुर से जगदलपुर 245 किलोमीटर, बिलासपुर से 125 किलोमीटर, अनूपपुर 72 किलोमीटर, शहडोल 100 किलोमीटर है। रेल मार्ग यहाँ पहुँचने के लिए बिलासपुर रेल सबसे सुविधाजनक है। अन्य रेल मार्ग एड्रा रोड अनूपपुर से है। यह जगह प्राकृतिक प्रेमियों के लिए, इतिहासकारों के लिए भरपूर है। आपको यह रहने के लिए कल्याण आश्रम, वरकनी आश्रम, अरकंडी आश्रम सहित कई प्राइवेट होटल भी है। अक्टूबर
से मार्च के महीने में यहाँ खूबसूरती नजर आएगी। जून जुलाई में हुए बारिश से जलप्रपात भर जाता है। हवाएं भी ज्यादा ठंडी आ सकती हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च अस्य देखने अलग अतुल्य